जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित उनका भौगोलिक विस्तार, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति की भूमिका तथा जनजातीय व्यक्तित्व कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम जनजातियों से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे तथा उन्हें भी पुराने वीडियो की तरह ट्रिक से याद करेंगे। हमने देखा था कि हर वीडियो में या फिर हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन लगभग जनजातियों से पूछे जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में तो 8 से 9 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे हम क्वेश्चन तथा थ्योरी बेस पर पढ़ेंगे। इसमें हम पहले थ्योरी अर्थात योजनाएं याद करेंगे, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली योजना हमारी टांट्या भील स्वरोजगार योजना है, जो कि 22 मई 2013 से है। इसका उद्देश्य आदिवासी जो युवा है उनको क्या स्वरोजगार उपलब्ध कराना, स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, मतलब ऋण देना। स्वरोजगार का मतलब जो खुद का रोजगार खोलने के लिए ऋण उपलब्ध कराना या फिर वित्तीय सहायता देना। कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है इसमें? 50,000 से 25 लाख रुपए तक। ठीक है, कितनी? 50,000 से 25 लाख रुपए तक। अब ठीक है, ये तो हो गया। अब हम मेन चीज होती है डेट याद करना। ठीक है, अब देखो टंटे लिखो, इंग्लिश में लिखेंगे हम TANTY है। ठीक है, टंटिया। तो ये और 13 लिखेंगे तो टी से ही चालू हो रहा है, तो टी से टी 13 हो गया। तो 2013 में टंट्या भील। अब देखो टी 2 बार आ रहा है तो 2 से 22 याद हो जाएगा। अगली हमारी योजना है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। 15 नवंबर 2010 से यह स्टार्ट हुई है। इसका जो उद्देश्य है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, मतलब तेंदुपत्ता जो तोड़ते हैं या फिर गिनवाते हैं, उनके बच्चों को, मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्या करना है इसका उद्देश्य? तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। इसमें क्या है, यह स्टार्ट होती है 9th 10th से। 9th 10th में 12,000 रुपये तथा 11th 12th में इसमें दिया जाता है 15,000 रुपये। उसके बाद में अगर गैर तकनीकी, मतलब जो तकनीकी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वो कोर्स करते हैं तो 20,000 रुपये, और तकनीकी क्षेत्र में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? एकलव्य एक ही था, एक ही बाण में 15 चीजें निशाना लगा सकता था। कितनी? 15 चीजों पे निशाना लगा सकता था। हम ऐसा याद कर लेते हैं। याद करने के लिए कितनी चीजों पे नहीं लगती थी? 10 और 20 पे नहीं लगती थी। 10 का बोलो तो नहीं लगती थी, 20 पे बोलो तो नहीं लगती थी, वो सिर्फ 15 पे एक साथ निशाना लगा सकता था। तो 15 से हो गया हमारा 15 नवंबर, नहीं से हो जाएगा हमारा नवंबर, और 10-20 से हो जाएगा हमारा 2010। ठीक है, तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना 15 नवंबर 2010। अगली हमारी योजना है आदिम जनजाति समूह के लिए योजना है, जो कि 1998 और 1999 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जनजाति विकास परियोजना, जनजाति शोध संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देना। मुख्य रूप से मतलब यह भी ऋण देने का काम ही है इस योजना का। कब आई थी? 1998 1999 में। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हें जनजाति विकास परियोजना के लिए ऋण चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? नो। तकनीकी के लिए चाहिए, गैर सरकारी संगठनों के लिए चाहिए, तो बोले नो। नो हर बात में हम नो करेंगे, तो नो करेंगे तो नो से हो जाएगा हमारा 99 या फिर 99। तो 1998 या 1999 में आदिम जनजाति समूह के लिए योजना आई थी। ठीक है, आदिम जनजाति समूह के लिए योजना आई थी, जो क्या करती है? जनजाति विकास परियोजना, जनजाति शोध संस्थान तथा गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अगली हमारी योजना है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना। ये कब आई है? 1997 1998 में। ठीक है, ये जो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था।
IMRS में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकास करना। ठीक है, अब देखो 97, 98, अब हमें 9 तो हमेशा याद रहेगा। अब हम एकलव्य मॉडल का हमने अभी क्या याद करा था, 10-20 याद करा था, वो मॉडल नहीं थी वो, जबकि वो एकलव्य शिक्षा विकास योजना थी। ये एकलव्य मॉडल है। तो मॉडल में हम किस किस का विकास कर रहे हैं, व्यापक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तो मतलब सभी का साथ साथ विकास कर रहे हैं। तो 7 विकास कर रहे हैं, तो 7 से हमें याद रह जाएगा 7, और 9 तो हमें याद है, तो 1997। ठीक है, अगले हमारी योजना है जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण। ये 1992-3 में आई थी। मासिक स्टाइपेंड और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। जनजाति बालिका शिक्षा योजना, हर घर में 2 से 3 बालिकाएं होती है, ऐसा हम याद कर लेते हैं। कितनी बालिका होती है, 2 से 3 याद कर लेते, 2 से 3 बालिकाएं होती है, तो इनके आगे 9 लगाना है, तो 9 2 मतलब 9 3 मतलब 92-93 में। कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा को सुदृढ़ीकरण करना। अगली है राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है। ठीक है, कौन सी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, इसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करना। अगली हमारी योजना है अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना। ये कब हुई थी, 7-8 में, 2007-2008 में। ठीक है, देखो जनजाति के जो विद्यार्थी उच्च का मतलब जैसे उच्च कक्षा में कब आएंगे, 8वीं के बाद आएंगे, मतलब 9th 10th में कब, 8th के बाद आएंगे, तो उच्च कक्षा में आएंगे, तो 9-10 में आएंगे, तो 8 से में याद रख लेना 2008। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में आई थी। इसका उद्देश्य जो गरीबी रेखा से जो नीचे छात्र परिवार है उनके लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो देखो उपचार में 4 आ गया। ठीक है, उपचार में क्या आ रहा है, 4 आ रहा, तो 2004। ठीक है, इसके बाद में अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना 2023 में, 20 मार्च से 2023। अब जैसे हमारा जो दूध है, दूध कितने रुपए पाव है, 20 से 23 रुपए पाव है, ऐसा हम याद कर लेते हैं। 20 रुपए पाव है और 3 GST लगता है, ऐसा हम याद कर लेते हैं। 20 रुपए पाव है, 3 GST लगा, तो 23 रुपए का होगा, तो 20 से 20 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा हमारा मार्च, और 23 से हो जाएगा हमारा 2023। तो दुधारू पशु योजना कब से है, 2023 से, 20 मार्च से 2023। अब देखो जो 3 हमने याद करा था, 3 से हम 3 जनजाति याद कर लेते हैं, कौन कौन सी, बेगा, भारिया और सहरिया। तो ये जो 3 जनजाति है वो दूध बेचने का काम करती है। ठीक है, तो इनको आजीविका के रूप में सुदृढ़ करना। मध्य प्रदेश के बेगा, सहरिया और भारिया जनजाति को आजीविका के लिए सुदृढ़ करना। अगली हमारी योजना है टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। जो हमने पहले नंबर पढ़ी थी वो थी स्वरोजगार योजना, उसमें ऋण 50 से 25 लाख तक दिया जाता था। ठीक है, अभी देखो ये है टांटिया मामा भील आर्थिक कल्याण योजना। वो स्वरोजगार योजना थी, मतलब किसको ऋण दे रहे थे, तेरे को ऋण दे रहे थे, तो 13 में, और हमने साथ कर रहा था TT 2 बार आ रहा है, तो 22 मई को था, 22 मई 2013 में। ऋण किसे दे रहे हैं, तेरे को दे रहे हैं, ऐसा हम याद कर लेते हैं। अब देखो इसमें हमने TT 2 याद करा था, वही TT अब यहाँ काम आएगा। अब जिसमें इसमें मामा है, तो कितनी माँ आ रही, 2 माँ आ रही, मामा से 2022, 2 माँ आ रही, तो मतलब 2 लिख लेंगे हम, तो 2022। अब कब आई थी यह, 6 सितंबर 2022 को आई थी। अब देखो टांटिया को पूरा लिखेंगे तो टांटिया में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, तो 6 सितंबर। और मामा में हम देख लेंगे 2, एक जैसी ध्वनि हो रही है, मामा, तो 2 ध्वनि हो रही है, तो 2022, तो 6 सितंबर 2022 को ये योजना आई थी। इसका उद्देश्य क्या था, BPL श्रेणी के जो गरीब रेखा के छात्र हैं या हितग्राही है, उनको नवीन उद्यम मतलब नया उद्योग की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या उद्देश्य है, जो गरीबी रेखा के नीचे जो हितग्राही है उनको नवीन उद्यम की या फिर उद्योगों की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना।
अगली हमारी मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण, सेम 6 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य वही है, स्वरोजगार के लिए वित्त पोषण किया जाना। हीमोग्लोबिन 15 जुलाई 2022 को। ठीक है, अधिकतर योजनाएं 2022। तो देखो, हीमोग्लोबिन जिसे हम सिकल सेल एनीमिया या थैलीसीमिया भी कहते हैं। अब देखो, हम अधिकतर सिकल सेल के नाम से ही जानते हैं अधिकतर चीजों को, या फिर हीमोग्लोबिन भी 2 वर्ड देख लो, हीमोग्लोबिन हो गया, सिकल सेल हो गया, इनमें सभी में कितने 2 वर्ड आ रहे हैं, तो 2 से याद कर लो, 2022। ठीक है, और कब? 15 जुलाई। कब आई थी? 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2022। अगला हमारी योजना जन कल्याण व स्वरोजगार स्वराज अभियान, जो कि 17 सितंबर 2021 को गरीब महिला, बच्चों एवं पिछड़े अनुसूचित जनजातियों को सहायता देना। देखो, 17 से हम याद करेंगे, हमारे ऊपर खतरा था। जब हमारे ऊपर खतरा था तभी हमने स्वराज की मांग की थी, तो 17 स्वराज की मांग। ठीक है, तो हमें स्वराज मिल गया। कब मिला? 2021 में मिला। हमेशा याद कर लेते हैं, 2021 में हमें स्वराज मिल गया, तो 17 सितंबर 2021 को हमें स्वराज मिला। तो 17 सितंबर 2021 को यह योजना लागू की गई। अगली हमारी योजना है अत्याचार निवारण। 1 जनवरी 1989 को यह केंद्र द्वारा चलाई गई है। SC/ST को राहत एवं पुनर्वास सुविधा दिलवाना। ठीक है, देखो, हम किसी भी काम की शुरुआत कब से करते हैं? अत्याचार का निवारण कर रहे थे तो हमने पहले सब बोल रहे थे करेंगे, नो नो नो, नहीं करेंगे, हम नहीं करें, लेकिन 1 जनवरी से हमने कर ली। तो हर नई, जब भी हमें कोई काम करना रहता तो हम ये बोलेंगे ना कि नए साल से करेंगे या फिर अगले साल से करेंगे। तो 1 जनवरी से नया साल लगता है, तो 1 जनवरी से करा। अगली हमारी अनुसूचित जनजाति राहत योजना। देखो, 31 मार्च 2017, डेट तो इतनी याद रहेगी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप ईयर याद कर लो। तो देखो, राहत हमें कब? जब हमारे ऊपर खतरा था। खतरा मतलब 17 खतरा टल गया तो हमें क्या? राहत मिल गई। ठीक है, 31 मार्च 2017। अगली हमारी योजना है अशासकीय संस्थान अनुदान योजना। यह भी 1 जनवरी को 1985। जो अशासकीय संस्थान था, अनुदान कितने रुपए का दिया? 1985 रुपए का अनुदान दिया था, ऐसा हम याद कर लेंगे। तो अनुदान कितना दिया था? 1985 का दिया था। देखो, खतरा हमें किन किन चीजों से रहता है और कौन हमें खतरे में बचाता है? खतरे में हमें सैनिक स्कूल, निजी संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति या विद्यार्थी के लिए शुल्क पूर्ति योजना। देखो, खतरा रहता है तो हमें सैनिक बचाते हैं, हमें बस सिर्फ इतना याद रखना, खतरा रहता है तो हमें सैनिक बचाते। खतरा तो इसमें भी 2017 सैनिक स्कूल वाली में, और राहत में भी 2017। ठीक है, अब रानी दुर्गावती के ऊपर भी बहुत खतरा था, तो ये भी खतरा से हमारा हो जाएगा 17। 2017 में रानी दुर्गावती शंकर शाह पुरस्कार योजना। इसका उद्देश्य मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। अगली हमारी योजना है विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। देखो, विदेश में 3 शब्द आएंगे, 3 से हम याद कर लेते हैं, 2003। इसका उद्देश्य क्या है? जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश में छात्रवृत्ति देना। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। जो हमारी 2012 की परीक्षा है वो पहले हो चुकी है, पूर्व में हो चुकी है, तो पूर्व में हो चुकी है, उसके लिए हमने प्रशिक्षण किया था, तो पूर्व प्रशिक्षण 2012। अधिकतर डेट 1 जनवरी की ही है, तो 1 जनवरी 2012। ये कितने प्रदेश के कितने 7 संभाग में? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उसके बाद में सागर, रीवा और मुरैना, ये 7 संभाग में यह केंद्र के द्वारा संचालित की जा रही है। अगली हमारी योजना है आदिवासी छात्रों को दिल्ली में उच्च शिक्षा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद कर लेते हैं। दिल्ली में उच्च शिक्षा है, तो 1 जनवरी 2021 दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन छात्र छात्राओं को आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला है हमारा आकांक्षा योजना। 1 जनवरी 2018 से, हम इसे कैसे याद करेंगे? मेरी कोई दोस्त है, उसका नाम आकांक्षा है, वो कितने साल की हो गई? 18 साल की हो गई। उसका जन्मदिन कब आता है? 1 जनवरी को आता है, तो 2018 में आकांक्षा योजना।
10वीं के प्रतिभान अनुसूचित जातियों को जेईई नीट, यूजीसी नेट, क्लेट की प्रतियोगिताओं की परीक्षा के लिए तैयार करवाना। अगली हमारी आवास सहायता योजना, यह 2016 में आई थी। अगली उसके प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता 2015 में आई थी। प्रतिभा योजना, अब जैसे प्रतिभा है, प्रतिभा कितने साल की हो गई, 16 साल की हो गई। उसका जन्मदिन कब आता है, 1 सितंबर को आता है, 1 सितंबर 2016 को। इसका उद्देश्य वही छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान करना। एकलव्य आदर्श, अब जैसे कोई भी योजना है जनजाति से संबंधित, तो 3-4 चीजें आप याद रखना कि ये हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये जो लिखा है इसमें वही आए। एक तो उनका भला करना, एक स्वरोजगार के लिए ऋण देना, एक उनसे संबंधित जो अत्याचार हो रहे हैं उनका निवारण करना। ऐसी ही जो चीजें हैं वो सारी जनजातियों, जितनी भी योजनाएं चलती है उनका उद्देश्य रहता है, उनका जैसे विकास करना हो गया, ये सारी चीजें उनकी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो अब हम डेट याद करेंगे, उद्देश्य जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। अब जैसे ये कन्या शिक्षा परिसर है, तो इसका क्या होगा, जो कन्याओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदान करना, मतलब बढ़ावा देना। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, देखो एकलव्य से 3 हो गई, एक तो एकलव्य शिक्षा योजना, एक मॉडल आई थी, और एकलव्य आदर्श विद्यालय। आदर्श आवासीय विद्यालय कितने हैं, 12-13 है। कितने हैं, 12-13। इस ये तो 2012-13 में आई थी। अब देखो गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना, जब हम छोटे थे, मतलब गुरुकुल मतलब स्कूल जाने में हमें डर लगता था, हमें ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर खतरा है। तो खतरा है मतलब 17 है, ठीक है। गुरुकुल जाने में हमें खतरा लगता था, तो इसलिए 17। कन्या शिक्षा परिसर हमने देख लिया 12-13 में। 6ठी से 12वीं तक जो आदिवासी विद्यार्थियों को आवास सहायता या उच्च शिक्षा प्रदान करना। अगली योजना है हमारी शंखनाद योजना। देखो शंख बजाएंगे तो हम सब साथ साथ बजाएंगे। कैसे बजाएंगे, साथ साथ बजाएंगे। और कब बजाएंगे, 26 जनवरी को बजाएंगे। 26 जनवरी, ये डेट याद रखो। शंख कब बजाएंगे हम, 26 जनवरी को बजाएंगे और साथ बजाएंगे। नो की हमारी सीरीज चल रही थी तो 1997 में, ठीक है। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों को विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाना, ठीक है। शंख कब बजाएंगे, साथ बजाएंगे, 26 जनवरी को बजाएंगे। 9 की सीरीज चल रही थी तो 97, ठीक है। अगला हमारा कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 2004 में, 20 जुलाई 2004, ठीक है। हम कस्तूरबा गांधी को देखते हैं। कस्तूरबा गांधी 20 जुलाई 2004। तो देखो कस्तूरबा के वर्ड देखो, आधा सा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कस्तूरबा, इसमें 4 वर्ड। आधा सा को हम छोड़ देंगे तो कतुरबा, कतुरबा। या फिर सीधे याद करते हैं, कस्तूरबा जी गांधी को विद्या योजना उन्होंने 2004 में चलाई गई थी। कब से चलाई गई, 2004 से। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना। या फिर ऐसे याद करो, कस्तूरबा गांधी के इतने 4 बच्चे थे, ऐसे हम याद कर लेंगे बस। ये जो ट्रिक है सिर्फ याद करने के लिए बनाई जाती है, बाकी किसी को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ याद कराना उद्देश्य है। इसके अलावा अगली हमारी है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। अब देखो हम चलते जाएंगे, जैसे निमाड़ में क्या बोलते हैं, चलो अस्पताल जयरा 6, अस्पताल जयरिया 6, तो 6 से हो जाएगा हमारा 2006। और अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं रहता, 5-6 डॉक्टर रहते हैं एक ही के लिए। एक नर्स लगेगा, फिर एक उसका स्टाफ लगेगा, फिर एक रिसेप्शनिस्ट। 6 तरह की प्रक्रिया फॉलो होती है, उसके बाद में हमारा इलाज होता है। ऐसा नहीं बोलते कि 6 काम करने पड़ेंगे फिर हमारी प्रक्रिया चालू होगी। तो 6 प्रक्रिया के बाद में हमारा इलाज चालू होता है, तो 2006 से हम याद कर लेंगे। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2012-13 में, सिविल सेवा में सफल होने पर प्रोत्साहन प्रदान करना, ठीक है। यह 2012-13 से चल रही है। अब प्रोत्साहन कितना कितना दिया जाएगा, अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, मतलब यूपीएससी की बात करें, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लें। यूपीएससी और एमपीपीएससी की बात करें तो जो कब, प्रारंभिक परीक्षा में पास होने पर 40,000 रुपये देंगे। ये प्रारंभिक, ये मेंस और ये इंटरव्यू सेम मानेंगे, 40,000 रुपये देंगे। फिर मुख्य परीक्षा में 60,000,
तथा इंटरव्यू में कितने 50,000 देंगे। अब जो MPPSC है इसका आधा कर दो, 40 का आधा 20,000 प्रारंभिक में, 60 का आधा 30 मेंस में और 50 का आधा 25 इंटरव्यू में। ये हजार में है, 40,000, 60,000, 50,000, 20, 30, 25। अब देखो हम गिनती पढ़ते हैं तो 4, 6, 5, जैसे 786 याद कर लो। 786 एक, अगर हम 786 याद करते हैं तो देखो पहला बड़ा आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर बीच में बड़ा आएगा। तो इसमें ही ऐसा देखना है 4, 6, 5, इसमें छोटा पहले जाएगा, फिर बड़ा, फिर बीच वाला। ठीक है, तो इसे हम याद करेंगे 4, 6, 5, 2, 3, 2.5। ठीक है, अगली हमारी योजना है पंचधारा योजना। धारा कितने 90 तरीके से निकलती है। आदिवासी महिलाओं का उत्थान करना। धारा कितने 90 तरीके से निकलती है, हम ऐसा देख लेते हैं न। एक किसी भी नदी है उसकी कितनी धारा होती है, या समुद्र की धारा कितने 90 धारा है, ऐसी याद कर लेंगे। अब तो 1990। देखो दीनदयाल अत्यंत उपचार योजना हमने देख ली थी, 2004 में ये सरकार द्वारा व्यवस्था उपलब्ध कराना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में। अरुणिमा योजना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। शंकर साहा रघुनाथ साहा 2008 में आदिवासी कला सृजन को प्रोत्साहन देना। किसको, आदिवासी कला प्रोत्साहन को, सृजन को प्रोत्साहन देना। 8 में शंकर साहा रघुनाथ साहा। अगला है हमारा देवी अहिल्या सम्मान 6-7 मतलब 96-97 में। अहिल्याबाई को मतलब शहीद हुए कितने 96-97 साल हो गए, ऐसा हम याद कर लेते हैं। तो 96-97। ठीक है, ये किसके लिए जाता है, महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। अगला है हमारा जाबाली योजना, जो कि 2004 में स्टार्ट हुई है। 4 से 8 लोगों बेड़िया, बांछड़ा और सासी जनजाति की महिलाओं बच्चों को उत्थान एवं पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई है। मतलब जो वेश्यावृत्ति महिला ये वेश्यावृत्ति करती थी वो महिलाओं, उनके उत्थान के लिए की गई है, मतलब वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए। कब, 2004 में। कौन सी, जाबाली योजना। अगली है बलराम ताल योजना, जो कि 2007 से स्टार्ट है। देखो साथ साथ करी थी हमने, तो एक बलराम ताल योजना खेतों में रोक, क्योंकि कृष्ण के साथ हमेशा कौन, बलराम रहते थे। कृष्ण के साथ रहते थे तो बलराम का साथ हमेशा रहते थे, इसलिए साथ कर दिया। तो 2007 में स्टार्ट हुई है। वर्षा जल में अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई सुविधा का विकास करना। अगली है तेजस्विनी ग्रामीण महिला योजना, 5 जून 2006 को। 6 जिले कौन कौन से, ये देखो, यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम के सहयोग से, ये याद कर लेना किसके सहयोग से, कृषि विकास कोष अंतर्राष्ट्रीय रोम के सहयोग से। देखो तेजस्वी में वर्ड गिन लो, 1, 2, देखो ये लिखा हमने तेजस्विनी, तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, तो 5 हो जाएगा 5 जून। और जून में कौन सा महीना, छठा महीना है, तो 5, 6 और 2006। ये हो गई तेजस्विनी योजना। अगली हमारी ट्राइसेम योजना, ये 15 अगस्त 1919 में। देखो हम हर बार ट्राई करते हैं कि 15 अगस्त अच्छे से अच्छा बनाया जाए, हर बार अच्छे से अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर पाते हैं क्या, नहीं, नो, हम कर पाते नहीं कर पाते। तो 15 अगस्त 2009, सॉरी 1979। ठीक है, इसमें क्या है, 18 से 35 वर्ष की आयु की बुनियादी तकनीक और उद्यमशीलता को कौशल प्रदान करना और 50% आरक्षण देना SC/ST के लोगों को। अगली योजना है प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। ये सीधे याद कर लो, सड़क की लंबाई कितनी है, 2000 किलोमीटर है। कितनी है, 2000 किलोमीटर है सड़क की लंबाई। ठीक है, अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब देखो हमने स्टार्टिंग में एक योजना पढ़ी थी, वो भी स्वरोजगार से संबंधित थी। कौन सी योजना थी, याद करके बताइए। टांट्या भी स्वरोजगार योजना, वो भी 2013 की थी। ये भी स्वरोजगार 2013 की है। अगर स्वरोजगार योजना है तो इसका उद्देश्य भी ऋण देना, मतलब रोजगार खोलने के ऋण देना। स्मार्टफोन वितरण 17।
स्मार्टफोन अब हमारे लिए क्या, अगर हम अच्छे से यूज नहीं करते तो वो हमारे लिए खतरा है। तो इसमें क्या SC ST और OBC ये सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाना है। कब से? 17 से चालू हुई। अगली हमारी वंदन योजना 2019 में। अगली है निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। साथ में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें साथ साथ साइकिल भी दी जाएगी, ऐसा हम याद कर लेते हैं। राशन आपके द्वार ग्राम योजना, ये जब कोविड आया था, कोविड के समय, कोविड कब आया था? 21 में, तो 15 नवंबर को जनजातीय दिवस बनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में 2021 में यह योजना प्रारंभ की गई, घर घर तक राशन पहुंचाना। ST राहत योजना 2015 में। सामूहिक विवाह योजना 13। देखो विवाह किसका होना है? 13 होना है। और विवाह के बाद जब, अगर हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो चर्च में शादी करते हैं, विवाह के समय क्या किस करते हैं, तो किस से हम याद कर लेंगे? 21 मई 2013। किस एक तो नहीं करेंगे, पाँच किस करेंगे, हम इसे याद करेंगे। 13 विवाह रहा है तो 5 किस करें, तो 21 मई 2013। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, मुखर्जी छात्रवृत्ति। कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? 2010 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। कब दी जाएगी? जब हमें 80% से अधिक अंक प्राप्त होंगे। ये हो गई हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना। तो इस वीडियो में हमने लगभग 53 योजनाएं याद करी है ट्रिक के माध्यम से। अब हम इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें याद हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये देखो पहला हमारा क्वेश्चन है टांट्या भील स्वरोजगार योजना। टांट्या में कितने? 2 TTR है तो 22 कुछ होगी, हमें पता है। स्वरोजगार कौन खोल रहा है? 13 स्वरोजगार खुल रहा है, तो 13 में, तो 22 में 2013 को। 6 सितंबर 2022 को, तो इसमें भी क्या टांट्या मामा हमने याद करा था। तो टांट्या मामा, मामा कितने? 2 वर्ड से मिला है, तो इसको हम 2 लिख लेंगे, एक ही, तो 2022 होगा। 6 सितंबर को हो गया। टांट्या में हमने वर्ड गिने थे, 6 हो रहे थे, तो टांट्या मामा 6 सितंबर 2022। 15 जुलाई 2022 को हमने देखा हीमोग्लोबिन, सिकल सेल, ये सब 2 आ रहे, तो हीमोग्लोबिन और सिकल सेल ये 2022 में, 15 जुलाई 2022। 15 नवंबर 2010 ये हमने याद करा था एकलव्य शिक्षा योजना। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है, ये हमें पता है। और 2010 में एकलव्य एक साथ 15 बाण चला सकता था, 10 और 20 नहीं चला सकता था, बीच का चला सकता था 10 और 15। जैसे कोई बोलता है कितने में बेचोगे? 20 में बेचेंगे। एक बोलता है मैं 10 में खरीदूंगा, फिर दोनों के बीच सौदा होता है 15। तो ये 15 में, 15 नवंबर 2010 को कौन सी थी? हमारी एकलव्य शिक्षा योजना। अगली हमारी क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति राहत योजना कब हुई? राहत का सभी को पता है 17, राहत कब मिलती है? 17 से। और कब मिलेगी? जब सैनिक साथ देंगे। तो 31 मार्च को हमें खतरा था, 1 जनवरी को हमें राहत मिल गई, ऐसा हम याद कर लेंगे। तो राहत योजना और सैनिक वाली 2017 में हो गई। 1 जनवरी 1985 इसको संस्थान हमने ओपन करा था। कब करा था? 1985 में ओपन करा था। ठीक है, इसके बाद में अगली हमारी आकांक्षा योजना कब आई थी? आकांक्षा कितने साल की हो गई? 18 साल की हो गई, तो हम ऐसे याद कर लेंगे आकांक्षा 18 साल की हो गई। ठीक है, 16 प्रतिभा हुई 16 साल की। ठीक है, 1 जनवरी 2021 की बात करें तो छात्र छात्राओं को दिल्ली में, अब देखो दिल्ली का माहौल ऐसा है कि वहाँ किस करना नॉर्मल चीज है, तो 21 तो दिल्ली, इससे हम दिल्ली याद कर लेंगे। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर 2012 की। 2012 में हमने याद करा था परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जाबाली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाबाली जो हमने देखा था, बेड़िया, बाछड़ा और सासी जनजाति की महिलाओं व बच्चों के उत्थान और पुनर्वास में सहायता उपलब्ध कराना, अर्थात जो वेश्यावृत्ति को बंद करना, सीधा ये हम करेंगे, बोल सकते हैं इसका उद्देश्य। तो यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम आज यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और क्या मिस्टेक हो रही है और कैसे हम वीडियो को
सुधार सकते हैं वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।